+2 कक्षा में पढ़ती हूँ। बोडिया कमालपुर गांव में राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। मेरी हॉबी सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग गेम्स और कुकिंग, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सिंगिंग करना पसंद है। मैं जब कुछ भी करती रहूँ, मैं हमेशा गाती रहती, गुनगुनाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। सब लोग मना भी करते हैं कि अच्छा नहीं लगता घर में ऐसे गाना, फिर भी लेकिन मैं गाती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हमारे स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्कूल लेवल पे जितने भी कंपटीशन होते हैं सिंगिंग के, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, जितने भी प्रोग्राम होते हैं सिंगिंग के, सब में पार्टिसिपेट करती हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी की डेथ होने के बाद फिर मेरे पापा भी CRPF में हैं, तो वो घर तो मतलब साल में 1-2 बार ही आते, वो भी 1 महीने की छुट्टी के लिए सिर्फ, उससे ज़्यादा तो आते भी नहीं है। बीमार भी रहते हैं, वो आते हैं तब भी बीमार ही रहते हैं, घर तो ज़्यादा रुकते भी नहीं हैं, अभी भी बीमार ही है। तो मम्मी की डेथ के बाद फिर सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई, घर का सारा काम, क्योंकि मेरे दोनों भाई बहन छोटे हैं मुझसे, तो उनकी सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही आ गई, तो मुझे ही संभालना पड़ता है, उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है, घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस चलते फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि इन सब में मुझे स्कूल पढ़ाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये तो मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अगर पढ़ूंगी नहीं तो क्या करूँगी। फिर मैंने सोचा कुछ नहीं होता, घर का काम तो होता रहेगा, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने फिर से एडमिशन ले लिया स्कूल में और फिर से पढ़ने लगी। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आँखें चार, जब वो मिले मुझे पहली बार। लड़कियां के पास मैं ही रहती हूँ दादी, दिन में भी बोलती रहूँ मैं ही रहूँ लड़कियां के पास, और कौन है, वह तो बाहर से लड़का था, घर के बालक भी से कर रहे थे यही जिम्मेवारी, और बालक कर रहे थे जिम्मेवारी, दोनों बहन भी भाई भी, या छोटा है भाई तो। दादी तो नहीं बोलते, माँ बोलते हैं। पूरे दिन बड़बड़ करती रहती बस, मतलब वैसे तो मन की तो बहुत अच्छी है, लेकिन बोलती है कि गांव वाले क्या सोचेंगे, बाहर मत खेला करो, ज़्यादा मत बोला करो, ज़्यादा मत घूमा करो। फिर भी लेकिन हमें खेलने भी देती है, लेकिन ज़्यादा नहीं खेलने देती, लेकिन बहुत अच्छी है, प्यारी है। हम कहीं चले जाते हैं तो दादी का भी मन नहीं लगता, या फिर दादी भी कहीं चली जाती है तो हमारा भी मन नहीं लगता। अभी भी दादी गाँव चली गई थी अपने, तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगा था। बहुत दिनों के बाद आई है, अभी थोड़े दिन पहले ही, अभी हमें बहुत अच्छा लगता है। सिंगिंग में मुझे आज तक जितने भी मैंने पार्टिसिपेट किया, जितने में भी
सब में कुछ ना कुछ तो इनाम जीता ही है। और मेरे घर के भी सब बहुत खुश होते हैं, स्कूल के टीचर्स भी बहुत खुश होते हैं देखकर कि मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। मुझे पढ़ाई करना भी अच्छा लगता है। पहले मैंने स्कूल छोड़ दिया था कुछ घर की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन फिर मुझे पढ़ना था इसलिए मैंने फिर से एडमिशन लिया 10th क्लास में। फिर 10th क्लास में मैंने 80% से मेरिट में आई। फिर उसके बाद अभी मैं +2 क्लास में हूँ। कोशिश है कि अब भी मेरिट आ जाए। जी मैं लड़की की बुआ जी हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मैं रेवाड़ी में रहती हूँ। मैं इनको संभालती भी हूँ, आती भी हूँ, मैं इनको देखभाल भी करती हूँ। जब ये फ़ोन खड़काते हैं तभी आ जाती हूँ। और ये छोटा भाई है इनका, ये भी मेरे पास ही रहता है। इसकी माँ छोटे को छोड़ के गुजर गई थी ना, तो ये मैंने पाला है। इनकी भी देखभाल मैं ही करती हूँ। हाँ जी, मैं निगाह रखती हूँ बेटियों की, और कोई नहीं है इनके पास। पापा वो बाहर ड्यूटी करता है, सर पास ताई ताई करती रहती है। गाना बहुत अच्छा गाती है, बहुत प्यार से बोलती है, सारे दिन गुनगुना रहती है, अपना आप मस्त रहती है। हम कहते हैं हमारी बेटी बहुत जीत का है, बहुत रोशन राम करे हमारा। सारे दिन कूदती रहती है, सारे दिन गाती रहती है। मैं कभी बतलाती नहीं, पर अंधेरे से डरती हूँ मैं माँ। यूँ तो मैं दिखलाती नहीं, तेरी परवाह करती हूँ मैं माँ। हम घर में अभी तीनों भाई बहन ही रहते हैं। हमारे साथ हमारी दादी भी रहती है, रात को हमारे साथ ही सोती है। वैसे तो ताई के साथ रहती है, लेकिन रात को फिर हमारे घर ही सोने आती है क्योंकि हम लोग अकेले रहते हैं घर में। और हम तीनों भाई बहन बहुत अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते। मतलब बहुत अच्छे से ही रहते हैं, एक दूसरे की बात को समझते भी है, सुनते भी हैं, और क्या चाहिए एक दूसरे को वो भी अच्छे से समझते हैं। नाम योगेश है। मैं मुस्कान का छोटा भाई हूँ। मुस्कान बहुत अच्छी है, वो मुझे गाना भी सिखाती है, पढ़ना भी सिखाती है, और हम साथ खेलते भी है। सारा काम वही करती घर का। और एक ये मेरी दूसरी बहन है, ये भी दोनों मिलजुल के काम करती रहती है। हम अब पेपर पास आ गए थे तो उसने ये टाइम टेबल बनवाया हमारा कि हम चल दोनों एक साथ पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी मैं तो पढ़ता नहीं, खेलता रहता हूँ, लेकिन वो तो प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ती है। ये मेरी बहन मुस्कान है और मेरे से बड़ी उम्र में, मैं इससे छोटा हूँ। ये कभी कभार तो कहना भी नहीं मानती है, लड़ाई करती है मुझसे, अपनी चलाती रहती है, और हमारी ज़्यादातर लड़ाई होती रहती है, फिर हम आपस में बोलने लग जाते हैं। बहन भाई एक साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, ना ज़्यादा झगड़ा करते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी झगड़ा हो जाता है, वो तो हर घर में होता है, लेकिन हम बहुत अच्छे से रहते हैं। ये KKHD के फाइनल राउंड में पहुँच चुकी है। इससे पिछले राउंड में मैं ही गया था इसके साथ। वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे आए थे। मुझे लगा मुझे भी पार्टिसिपेट करना था किसी में, लेकिन किस में करता कुछ समझ में नहीं आया। अब ये फाइनल राउंड में पहुँच चुकी है। हमारा तो यही सपना है ये जीत जाए, और अगर ये जीत गई तो हमें इस पर बहुत गर्व होगा, और हमारे पापा को भी। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूँ ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो याद
गाना पसंद था पहले से, लेकिन मुझे ना कोई मतलब ऐसा एक स्टेज नहीं मिला जहाँ पर मैं अपने टैलेंट को दिखा सकूँ सब पूरी दुनिया को, कि मतलब मुझे हाँ आते हैं सिंगिंग करनी। स्कूल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल तक तो मैं पहुँच चुकी हूँ, लेकिन फिर आगे चलकर अभी मैंने सुना KKHD के बारे में, मल्टी टैलेंटेड शो है, तो मैंने इसमें ऑडिशन दिए। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे राउंड क्लियर कर दिए, अभी मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जीत जाऊँ। आँख नम और ये दिल मुस्कुराया हुई, आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया, हाँ आया साथी कोई भूला याद आया। स्कूल में मेरी फ्रेंड्स बोलती है कि तू बहुत अच्छा गाती है, हमें भी सिखाया कर, तो मैं उनको भी अपना गा के सिखाती भी हूँ। वो बोलती है कि हमें भी सीखना है, पूछती भी है कहाँ से सीखती है, मैं कहीं से सीखा नहीं है, मैंने अपने खुद से ही गाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गाना, इसीलिए। म्यूज़िक टीचर है लोकेश दत्त सर, वो भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं, सभी बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं। वो हिंदी के टीचर है वैसे तो, लेकिन वो म्यूज़िक भी सिखाते हैं। मैं प्रिंसिपल नरेश कुमार, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोड़िया कमालपुर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। मुस्कान जो बेटी है हमारी, ये 12वीं कॉमर्स की छात्र है, बड़ी होनहार छात्र है। वे विपरीत परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी इसने अच्छे से पढ़ाई और अब रियलिटी शो में जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, इसके लिए हम इसे मुबारकबाद देते हैं। बेटे मुस्कान, बहुत बहुत मुबारक हो, जीवन में इसी तरह सफलता की चिड़िया चढ़ती रहो। उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आँखें चार, जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आँखें चार। मेरा नाम लोकेश दत्त है और मैं इस विद्यालय के अंदर हिंदी प्रवक्ता के पद के ऊपर कार्यरत हूँ। मैंने बचपन से ही देखा है कि बेटी मुस्कान है, वो बहुत अच्छा गाती है, उसकी आवाज़ जो है वो एक अलग ही आवाज़ है। हमारे विद्यालय के अंदर जितने भी म्यूज़िक के कंपटीशन होते थे तो उनमें जैसे जो भी बच्चा गाता था, लेकिन जो इसका स्वर था वो सबसे अलग था, एक अद्वितीय स्वर था। और आज हमें पता लगा है कि ये इस कंपटीशन के अंदर ये फाइनल राउंड के अंदर पहुंची है। हमारे विद्यालय की ओर से बेटी मुस्कान को हृदय तल से हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो टीवी चैनल है किसमें कितना दम है, वो हमारे विद्यालय के अंदर आए और हमारे विद्यालय की इस बेटी को इतना नाम दिया, इतना सम्मान दिया। उन्हीं की वजह से हमारी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है। उनको भी हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात
की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। मैं रमेश कुमार राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोडिया कमालपुर में गणित प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। छात्रा मुस्कान इस विद्यालय में कक्षा 8वीं से पढ़ रही है। पारिवारिक परिस्थितियों के चलते छात्रा को बीच में विद्यालय छोड़ना पड़ा और विद्यालय के प्रयासों के चलते छात्रा ने पुनः 10वीं कक्षा में एडमिशन लिया और 10वीं कक्षा भी मेधावी छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की, जिसमें 80% अंकों के साथ छात्रा ने 10वीं कक्षा पास की। उसके बाद जब विद्यालय की तरफ से विभिन्न गतिविधियां जैसे कला उत्सव है, टैलेंट सर्च है और विभाग द्वारा विभिन्न जो संगीत के रूप में जो भी गतिविधियां करवाई जाती है, विद्यालय की ओर से छात्रा हमेशा उनमें भाग लेती रही है। और विद्यालय में इसके सबर को देखते हुए छात्रा ने जिस तरह के संगीत प्रतियोगिताओं में अपना योगदान दिया, विद्यालय ने छात्रा को सवर कोकिला का नाम दिया और उसी नाम को आज छात्रा कायम करते हुए किसमें कितना है दम रियलिटी शो में छात्रा ने भाग लिया और इसमें फाइनलिस्ट राउंड तक यहाँ छात्रा पहुँची है। इसके लिए विद्यालय में और पूरे स्टाफ में सभी विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है। छात्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटी मुस्कान की मां के निधन के बाद जैसे ही परिवार के सभी कामों का भार बेटी मुस्कान के कंधों पर आ गया, उसके बाद उस काम के चलते विद्यालय छोड़ना पड़ा। लेकिन जैसे ही विद्यालय को पता चला कि ऐसे एक विद्यार्थी है विद्यालय की जिसके साथ समस्या हो रही है, तो विद्यालय ने अपने स्तर पर प्रयास किए और छात्रा को दोबारा से विद्यालय में कक्षा 9वीं में दाखिला दिलाया और उसके बाद छात्रा ने अपने आप को साबित भी किया, न केवल पढ़ाई के क्षेत्र में बल्कि संगीत के क्षेत्र में भी छात्रा ने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया। और आज उसी का परिणाम है कि छात्रा के इसमें कितना है दम टीवी शो के माध्यम से आज फाइनलिस्ट हुई है। इसमें सभी सहयोगियों का और परिवार वालों का सभी का इसमें योगदान भी रहा है। विद्यालय का विशेष रूप से योगदान रहा कि छात्रा ने शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी गतिविधियां रही उसमें छात्रा को बढ़ चढ़कर भाग लेने का मौका दिया और उसी मौके के चलते आज छात्रा इस मुकाम पर पहुंची है। संपूर्ण विद्यालय में खुशी का माहौल है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी मुस्कान को और इसी तरह से ये आगे बढ़ती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूले न जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोई नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगी नहीं। मेरा नाम सरोजा और ये मेरी फ्रेंड है मुस्कान। बहुत अच्छा गाती है, मेरी क्लासमेट है और मतलब स्कूल में कुछ भी फंक्शन इवेंट वगैरह वगैरह होते हैं तो ये उसमें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है और अब ये KKHD के सीज़न 8 में फाइनल राउंड पर पहुंच चुकी है। मतलब बहुत अच्छा गाती है ये लड़की। हमें बहुत खुशी है कि ये हमारे स्कूल से जा रही है, हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रही है, हमें बहुत अच्छा लगा। अभी मुस्कान हमें एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाएगी। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना।
बच्चों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, कुछ भी हो चाहे वो आप बाहर निकालो, आगे बढ़ो, ताकि सबको पता लगे कि हाँ हमारे अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है हम बाहर निकाल सकते हैं। डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, आगे बढ़ते रहना चाहिए बस। मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस शो में जगह जगह से बच्चे, गांव से, छोटे छोटे गांव से बच्चों के टैलेंट को निखार के बाहर निकालते हैं, ताकि वो अपने टैलेंट को आगे दिखा सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बाकी जगह पे मतलब जैसे कि बड़े शहरों में तो होते ही है बड़े बड़े कंपटीशन, लेकिन यहाँ पर छोटे शहरों में भी अभी कंपटीशन होने लगे। KKHD ने हमें सबको ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोग अपने हुनर को आगे बढ़ा सकें। और अभी मैं फाइनल राउंड में पहुँच चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं ये राउंड भी क्लियर करके फाइनलिस्ट बन के या फिर फाइनल राउंड में फर्स्ट पोजीशन या सेकंड कुछ भी पोजीशन आए, लेकिन जिससे मेरा नाम और मेरे पापा का नाम रोशन हो, ताकि सबको पता चले कि हाँ कोई है इस गांव में भी जो मतलब इस कास्ट में भी कुछ कर सकता है। हो गया किसी का, बाय बाय, थैंक यू। अब रास्ता मिल गया खुशी का।